गाइस, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो खमीनी के साथ हुआ वो बहुत सही हुआ है ना। इंडिया के लोग रो रहे हैं, इंडिया के लोग तो पागल है भैया, उनको तो घंटे का फर्क नहीं पड़ता। जब पुलवामा में अटैक हुआ तब कोई नहीं रो रहा था, अभी बांग्लादेश हिंदुओं के साथ इतना कुछ हो रहा है तब कोई नहीं रो रहा था। खमीनी के डेथ पे आई डोंट नो क्यों रोते हैं, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता। वैसे ही इनके जो लीडर्स होते हैं मुस्लिम्स, वो कहते हैं कि भैया बाहर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं यार बाहर जो हो रहा है उसके लिए मैं क्यों कुछ बोलूँ, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब तुम्हें फ़र्क क्यों पड़ा है? बट मेरा एक पॉइंट है कि अगर आपको लग रहा है कि जो वहाँ पे हुआ, जो यूएस ने किया वो बिल्कुल सही है, सही नहीं है। पहली बात, आई विल एक्सप्लेन कि क्यों सही नहीं है। ऐसा नहीं है, आई डोंट सपोर्ट खमीनी, आई डोंट सपोर्ट ईरान। ईरान जो कुछ कर रहा है लड़कियों के साथ बहुत गलत कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए था। बहुत मतलब वहाँ पे लड़कियों के राइट्स ही नहीं है, और अभी भी लड़कियाँ वहाँ पे खुश हैं। आपको दिखाया जा रहा होगा कि भाई देखो वहाँ पे तो बहुत खुश हैं। थोड़े दिन की खुशी है, थोड़े दिन की। ईरान कुछ टाइम के लिए यूएस के आगे घुटने टेक देगा, यूएस उसको छोड़ देगा, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे फिर शरिया कानून बंद हो जाएगा? वहाँ पे लड़कियों को आज़ादी मिल जाएगी? नहीं भाई, दूसरा सुप्रीम लीडर आ जाएगा उनका, बस यही फ़र्क होगा। सब कुछ ऐसे ही चलेगा भैया, कुछ चेंज नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि भैया यूएस जब डरता है ना किसी कंट्री से, पहले वो इराक से डर रहा था तो उसने वहाँ पे किया, अब वो ईरान से डर रहा है। क्योंकि इराक ने भी पहले यही किया था। इराक ने कहा था कि मेरे पास ऑयल है, आप मुझे अपनी लोकल करेंसी में पैसा दे दो, मुझे यूएस डॉलर नहीं चाहिए आपका, आप मुझे अपनी करेंसी में पैसा दे दो। यूएस को इससे भाई फट जाती है उनकी। सेम चीज़ अब ईरान ने की थी, अब ईरान ने की तो उसके साथ भी सेम हुआ जो इराक के साथ हुआ। नथिंग मैटर्स, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर भैया वो इतना फेमिनिज्म के सपोर्ट में होता तो वो अफगानिस्तान को कभी छोड़ता ही नहीं। अब आज अफगानिस्तान में जो लड़कियों के साथ हो रहा है वो उसके पीछे रीज़न यूएस ही है। आई डोंट नो इंडिया का कभी कोई स्टैंड क्यों नहीं होता आजकल। हमारा स्टैंड मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे, बट भाई वो उन्होंने यूएस में जाके यूएस के मुंह पे बोला है कि जो इराक के साथ हुआ वो बहुत गलत किया आपने। उन्होंने बोला भाई एटलीस्ट एक स्टैंड तो था, एटलीस्ट हमारे साथ एक था अलाय। हमारा अलाय ईरान के साथ भी था, हम ईरान से भी तेल लेते थे, एक टाइम पे बहुत सस्ता तेल लेते थे। अब आजकल रूस से ले रहे हैं, आई डोंट नो रूस से भी ले सकते हैं कि नहीं। तो ईरान भाई एटलीस्ट हमें, मैं ये नहीं कह रहा ईरान से ही कहो या इराक से ही कहो, इसराइल से ही कहो, आप कहते हो इसराइल से ही, बट एटलीस्ट एक स्टैंड हो। कल को जब हमारी बारी आई, हमें ज़रूरत पड़े तो कोई ये ना बोले यार हम तो न्यूट्रल है, हम ना इंडिया की तरफ है ना पाकिस्तान की तरफ है ना चाइना की तरफ है। ऐसा भी ना हो जाए भाई। थोड़ा हमें अप स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए हमारा। आई जस्ट बिलीव दैट, आई बिलीव दैट कि भाई, बाकी भाई मेरी नॉलेज उतनी नहीं है जितनी पॉलिटिशियंस मतलब बड़े बड़े लीडर्स की होती है। बट मेरा ये मानना है कि हमारी एटलीस्ट एक वो हो, बेस हो जिसमें हम खड़े रहें, एक स्टैंड हो। बाइक का भी है मेरी स्प्लेंडर, बट पॉलिटिशियंस का नहीं है। मोदी जी का मुझे नहीं दिखता स्टैंड, वैसे विश्व गुरु हैं वो। चलो, बाकी यार पीस हो, हर कोई शांति से रहे।